साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, इसके पूर्व एपिसोड में सिद्धार्थ गौतम और राजा बिंबिसार की वार्ता बताई गई थी। उसी क्रम में आगे आज बताया जाएगा। तो साथियों, सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार से कहते हैं कि हे राजन, मैं संसार की कलहों से आहत हुआ हूँ। मैं शांति पाने के लिए ग्रह त्याग करके आया हूँ। धरती के दुख से बचने के लिए मैं दिव्यलोक का राज भी नहीं चाहूँगा। आगे कहते हैं, हे राजन, जैसा कि आपने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 उत्कृष्ट लक्ष्य हैं, और आपका ये भी कहना है कि जिसकी खोज मैं कर रहा हूँ वह दुख है। तो हे राजन, आपके तीनों लक्ष्य भी नाशवान और असंतोषकारक हैं। आगे कहते हैं, और जो आपका ये कहना है कि वृद्धावस्था आने तक प्रतीक्षा करो क्योंकि तरुणाई अनित्य है, तो आपका ये कथन ही सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि तरुणाई भी स्थिर हो सकती है और वृद्धावस्था अनिश्चित। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, लेकिन जब मृत्यु बिना आयु को देखे किसी को भी अपने बस में कर सकती है, तो कोई भी शांति का इच्छुक बुद्धिमान किस प्रकार वृद्धावस्था की प्रतीक्षा कर सकता है, जबकि वो जानता ही नहीं है कि मृत्यु किस घड़ी आ पहुंचेगी। साथियों, आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, जब मृत्यु वृद्धावस्था रूपी शस्त्र हाथ में लिए एक शिकारी की तरह तैयार खड़ी है और रोग रूपी बाण प्राणियों पर प्रहार कर रहे हैं, जो मनुष्य रूपी जंगल में हिरणों की तरह हैं भागे जा रहे हैं, तब कौन दीर्घायु होने की कामना कर सकता है। आगे कहते हैं, तरुण पुत्र या वृद्ध या बालक, हर किसी के लिए यही योग है कि वो तत्परता से उस धार्मिक व्यक्ति के पथ को चुन ले जिसका चित्त करुणा से भरा है। और आपका जो ये कहना है कि मैं धर्म के लिए यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं क्योंकि वो मेरे कुल के अनुकूल हैं, यह यश इसका फलदायी हैं, तो मैं ऐसे यज्ञों के फल को नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा देकर प्राप्त किए जाते हैं। आगे कहते हैं, किसी भावी फल के लिए एक निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी दयावान सुहृदय मनुष्य के योग्य नहीं है, चाहे फिर उस यज्ञ का फल अनंता ही क्यों ना कुछ हो। आगे, और यदि सच्चा धर्म सदाचरण, स्वसंयम, नैतिक आचरण और कामनाओं का अभाव आदि नियमों पर आधारित नहीं है, तो भी यज्ञ नियम को मानना ठीक नहीं है, जिसमें उत्कृष्ट फल केवल पशुओं की हत्या द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरों को दुख देकर इस संसार में आदमी को
भले ही सुख प्राप्त हो तो भी वो एक कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए निंदनीय है, चाहे दूसरे के जीवन में वह हमारी कल्पना से कितना भी अधिक क्यों न हो। मैं भावी जीवन के फल के प्रलोभन में ऐसे कर्म नहीं कर सकता। हे राजन, मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दशा बादलों से घिरी वर्षा से प्रताड़ित पौधों की तरह अनिश्चित और डावाडोल होती है। बिंबिसार राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, तुम अपने उद्देश्य को बिना किसी बाधा के प्राप्त करने में सफल हो, और जब तुम्हें वो सब प्राप्त हो जाए जिसकी खोज में तुम हो, तो तुम मुझ पर कृपा करते हुए यहाँ अवश्य पधारना। सिद्धार्थ गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर राजा अपने दरबारियों सहित लौटकर अपने महल को चला गया। साथियों, आज की दी गई ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। अगले वीडियो में क्या होता है